पिताजी मतलब कि जब गुरुजी यहाँ पे थे, वही बॉयज़ यहाँ पे दिन रात सेवा करते थे, अच्छे कामों में लगे हुए थे, ब्लड डोनेट करते थे, लोगों की जानें बचाते थे। और उनके जाने के बाद अब वही बॉयज़ हैं कि वो नशा लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ मीनू बजाज इंसा जी हैं, जिनके साथ सीधी बातचीत दिखाते हैं कि इनको क्या लगता है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने समाज के लिए क्या काम किए हैं, ये कितने समय से जानती हैं, सवाल सीधा इनसे करते हैं। नमस्कार मंजू जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैम, आप कितने समय से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जानती हैं? अब मेरी एज है 29 ईयर्स और पैदा होते ही जब मेरा बर्थ हुआ था तो फर्स्ट डे से ही मेरे पापा मेरे को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो रेगुलर विदाउट एनी गैप मैं 29 ईयर्स से रेगुलर डेरे में आ रही हूँ। बीइंग गर्ल, आपको कैसा महसूस होता है आश्रम में? मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी हर एक मतलब A to Z अगर मैं बोलूँ तो मेरी हर एक डिमांड यहाँ पे आके पूरी हुई है। जायज़ जो भी मैं मतलब अपने गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ, मेरी वो हर जायज़ मांग पूरी होती है। और मेरी प्रेगनेंसी से मतलब पहले मैंने पिताजी के आगे अरदास की थी, आज भी मुझे वो मतलब दिन याद है। श्यामस्तानी धाम के आगे मैंने खड़े होकर पिताजी के आगे ये बोला था कि मुझे पिताजी बेटी चाहिए, मेरे घर एक बेटी का बर्थ हो, भी मैं बेटी लेना चाहती हूँ। तो वो मुझे बेटी ही मिली। उसके चंद दिनों बाद ही मतलब मेरी डिलीवरी हो गई थी तो मुझे पिताजी ने बेटी दी। मैम, सेफ्टी को लेकर क्या कहना चाहोगे? गर्ल्स सेफ्टी कैसी है आश्रम? गर्ल सेफ्टी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी है। यहाँ पे बहुत अच्छी है क्योंकि मतलब कि बॉयज़ का अलग बैठते हैं, गर्ल्स अलग बैठती हैं। और मैं शासनाम जी गर्ल्स स्कूल से अपनी क्वालिफ़िकेशन करके गई हूँ, तो वहाँ पे भी मतलब मैंने किसी और स्कूल में पढ़ना ठीक नहीं समझा कोएड में, तो मैं गर्ल्स स्कूल में इसलिए भी पढ़ी हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। विदाउट एनी रूल रेगुलेशन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता और बिना किसी परमिशन के मतलब कि बिना आइडेंटिटी कार्ड के वहाँ पे किसी को भी एंट्री नहीं करने दिया जाता। तो अगर पेरेंट्स ने भी एंट्री करनी है तो वो अपना सब कुछ दिखा के, आई कार्ड वगैरह दिखा के ही वो एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मीडिया में, टीवी में काफ़ी अलग दिखाया जा रहा था कुछ, आप क्या कहना चाहोगे स्कूल कॉलेज को लेकर, आश्रम को लेकर? मीडिया में तो दीदी ये है कि मीडिया में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है, तो हम मीडिया की बातों पे यकीन नहीं कर सकते क्योंकि जब मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे 29 ईयर से ये देखा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें मीडिया दिखा रही है। क्योंकि हम बिलीव तो करें ना अगर हमने अपनी आंखों से यहाँ पे कुछ देखा हो। जब हमने अपनी आंखों से यहाँ पे कुछ ऐसा देखा ही नहीं है तो हम मीडिया की बातों पे यकीन नहीं कर सकते, हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते हैं। हम अपने यहाँ पे आंखों से देखते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल गर्ल्स के लिए सेफ्टी है, बॉयज़ अपना अलग, गर्ल्स अपना अलग स्टे करते हैं। यहाँ पे बैठने की जगह भी गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। तो जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हम किसी को कैसे कह सकते हैं? मीडिया तो कुछ भी बोलेगी, किसी के लिए भी बोल सकती है वो, बट हम मीडिया की बातों पे बिलीव नहीं कर सकते। जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं संत जी के ऊपर, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए वो सब झूठ है। मेरे गुरुजी सच्चे थे, सच्चे हैं, सच्चे ही रहेंगे। मेरे उन्होंने समाज के लिए, लोगों के समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, लोगों का नशा छुड़वाया है। लोग अपनी बेटी मतलब कि पैदा होने से वो करते थे कि हमारे घर बेटी ना हो, तो उन्होंने जैसे बेटियों की शादी करवाई, कुल का क्राउन बनाया। क्या आज उनकी ज़रूरत है समाज को? क्या कह रहे हो? संत जी की समाज को ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। उनके जाने के बाद मैं और किसी का नहीं, मैं अपने विलेज की बात करती हूँ। आई एम फ्रॉम शाहपुर बेगू। तो उनके होते हुए वहाँ पे बिल्कुल जैसे नशा है या अफीम लोग लेते हैं, लड़के लेते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बट उनके जाने के बाद जो मैंने नोट की है चीज़ कि वहाँ पे हमारे विलेज में ही, मैं बाहर की बात तो नहीं कर रही हूँ, जो मैंने अपनी आईज़ से देखा है, हमारे विलेज में ही बहुत ज़्यादा नशा फैल गया है। और जब पिताजी मतलब कि जब गुरुजी यहाँ पे थे, वही बॉयज़ यहाँ पे दिन रात सेवा करते थे, अच्छे कामों में लगे हुए थे, ब्लड डोनेट करते थे, लोगों की जानें बचाते थे। और उनके जाने के बाद अब वही बॉयज़ हैं कि वो नशा लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत? मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे गुरुजी बाहर आएँ और हमें सच के रास्ते पे
चलना सिखाया है। आगे भी वो हमें मोटिवेट करते रहे कि हमें अपनी सारी लाइफ सच के रास्ते पे ही बिताएं और हमारे जो आने वाली जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो भी इनके दर्शन कर सकें और इनके बताए हुए रास्ते पे चल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लगातार जनता से अपील की जा रही है, सरकार से अपील की जा रही है कि संत जी समाज में वापस आएँ। आज समाज के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इनका कहना है कि जो लोग पहले दूसरों के लिए खूनदान करते थे, जो लोग, जो लड़के, नौजवान पीढ़ी खासकर जो दूसरों के लिए काम आती थी, आज वो नशे में ग्रस्त होती जा रही है, आज वो समाज को नुकसान दे रही है। आज संत जी की समाज के अंदर ज़रूरत है। समाज के लिए संत जी की मांग लगातार हो रही है। ये लड़कियां बता रही हैं ये स्कूल में पढ़ी हैं, कभी ऐसा नहीं देखा जो आरोप लगाए गए या मीडिया में दिखाया गया। आप भी सोचिए, आपकी क्या राय इन फैक्ट्स के लिए? जुड़ा लीगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।